हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम स्टडी करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट, ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा आज के सेशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में ये 3 लेंसेस हमारे पास गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे पास दी हुई है कितनी, 30 सेंटीमीटर पे। फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर है। सेकेंड वाला प्लेन कॉन्केव है, उसकी -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। और जो थर्ड लेंस हमारे पास है उसकी फोकल लेंथ हमारे पास है 30 सेंटीमीटर के। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है और ये जो दो लेंसेस है इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम है और हमें ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फाइनल इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लेंस के लिए। फर्स्ट लेंस की कंडीशन में अगर हम कैलकुलेट करें तो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -30 आप जानते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ फर्स्ट केस में हमारे पास गिवन है, फर्स्ट वाले के लिए अगर हम निकाले तो किसके इक्वल है, +10 के, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/v -1/u के। फर्स्ट लेंस की बात हो रही है अभी, ठीक है ना, इस लेंस के लिए। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। 1/v, v इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है और यहाँ पे u है, u की वैल्यू हम कितना रखेंगे, -30। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। +30 हो जाएगा, प्लस को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/10। माइनस माइनस प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस का 1/30 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, इसको करिएगा सब लोग और आंसर को हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो v का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। करके जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि ये जो लेंस है वो इमेज कहाँ बना रहा है, 15 सेंटीमीटर पे, नंबर 1। और वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है मतलब v किधर जाएगा, इस तरह। दैट इज, सपोज करिए कि ये v जो है वो सपोज करिए कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस लेंस से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर पे ये इमेज बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो इमेज बना है वो सेकेंड लेंस के लिए काय का वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। ठीक है, तो इस वाले लेंस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा कि ये टोटल डिस्टेंस 15 है, इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर है। तो लेंस और ये जो इमेज बना, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड लेंस के लिए देखें तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है सेकंड लेंस के लिए 15 माइनस 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। और वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेंस के किस साइड में जा रहा है, तो राइट साइड में। लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव। अब द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो इस तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो u यहाँ पे इस केस में u इज इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, फोकल लेंथ सेकंड वाले की हमारे पास गिवन है, f इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, -10 दिया हुआ है। ठीक है, v की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो हमारे पास लेंस इक्वेशन होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u के। फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, कितना गिवन है, -10। v का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और u हमारे पास कितना गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, तो ये 10 काय का है यहाँ पे, माइनस का। इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो आप देखेंगे प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का 1/10 और माइनस का 1/10 दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और जब दोनों वैल्यूज आप कैंसिल आउट हो जाएगी तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1/v जो है इज इक्वल टू 0। 1/v की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो v की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे कि जो v की वैल्यू आई है वो क्या हो गई, इनफाइनाइट। दैट इज, इमेज कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला जो लेंस है जो इमेज इनफाइनाइट पे बना रहा है, वो जो इमेज बन रहा है वो इस थर्ड लेंस के लिए काय का वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। दैट इज, फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पे है। ठीक है, और वैसे भी आपको अगर कंडीशन मालूम है तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट हम सॉल्व करके भी देखेंगे, ऐसा नहीं है। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म एट फोकस।
तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे बनना चाहिए। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, तो आप देखेंगे कि जो इसका आंसर रहेगा वो इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, 30 आएगा। बट लेंस इक्वेशन से भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो उससे भी हम देखें तो इस केस के लिए ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है, 30। v की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। बाय लेंस इक्वेशन 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि v की वैल्यू जो होगी किसके इक्वल होगी, 30 के। तो जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा तीनों लेंस से मिलके वो कहाँ पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिराइव द फॉर्मूला या रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हमें ये फॉर्मूले को डिराइव करना है। ठीक है, और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि जो फर्स्ट सरफेस है वो रेयर मीडियम है, और जो सेकंड वाला सरफेस है वो डेंसर मीडियम है। फर्स्ट वाले से रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आपके सामने, ओ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रेज इंसिडेंट हुई यहाँ पे रेयर टू डेंसर। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रेयर टू डेंसर ट्रेवल रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये देखेंगे यहाँ से ये जो रेज है इसको जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट, ये जो डी वाला पॉइंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ से रे ऑफ लाइट बेंड होके कहाँ पे आया, आई पे आया। दैट इज इमेज कहाँ बनेगा, आई पे बनेगा। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस यू के इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज जो रहेगा इज इक्वल टू वी के इक्वल रहेगा। ये स्फेरिकल पार्ट है, इसका स्फीयर जो देखेंगे आप ऐसा जाएगा, इस तरीके से स्फीयर बनेगा। तो सी क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय आर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, और r कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम आपके सामने है पूरा बना हुआ। ठीक है, इसमें एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अल्फा से। ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से, और ये वाला जो एंगल इज इक्वल टू गामा से। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्या है, एंगल है। ठीक है, ओ ए जो है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आई है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होके ए आई जो रेज है वो रिफ्रैक्टेड रे है, तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो ये आई हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, तो सारे एंगल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो एंगल है, ये एंगल आई है, तो ये लाइन स्ट्रेट जा रहा है, ये लाइन स्ट्रेट जा रहा है, तो टू लाइन जब एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आई है, तो ये टोटल एंगल भी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल एंगल है इज इक्वल टू आई के। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले को डिराइव करना है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू के। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, तो बाय स्नेल्स लॉ हम लगाएंगे तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। फॉर्मूले को इस फॉर्म में लेके आना है, इसलिए हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, देन साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर, तो म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर के। ठीक है, और इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आई इज इक्वल टू म्यू आर के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स करना क्या है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट कर देना है, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब फाइंड कैसे करना है आई और आर की वैल्यू, सबसे पहले हम देखते हैं आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट 10th क्लास का एक थ्योरम आपने देखा होगा कि किसी भी ट्रायंगल की अगर एक साइड को हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल जो होता है इक्वल होता है किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के। तो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एंगल बन रहा है ए ओ आई, पूरा एंगल है यहाँ पे ए ओ आई, पूरा का पूरा एक एंगल बन रहा है यहाँ पे। और ए ओ आई में आप देखेंगे इस वाले में, और एक दूसरा देखेंगे यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ए ओ सी, इस वाले को ले लेते हैं ए ओ सी।
ये इस तरीके से, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसकी ये वाली साइड को हमने आगे इंक्रीज कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, और ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल है, गामा के इक्वल है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस वाले में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दैट इज आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOC आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल आई है, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर सेकंड के, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर सेकंड के। ठीक है, सेम आप देखो यहाँ पे एक और ट्रायंगल यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, देखिए ये वाला, ये यहां से ये और ये मिल गया आपको, और इसकी ये वाली साइड को हमने आगे इंक्रीज कर दिया। तो ये जो एंगल बन रहा है ये गामा, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो इस और इस एंगल के क्या इक्वल होगा, दैट इज गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस वाले ट्रायंगल में हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल का कंडीशन, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AIC, तो गामा इज इक्वल टू, ठीक है, आर प्लस बीटा के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड के। तो तीनों इक्वेशन आपके सामने हैं। आप देखेंगे कि ये आई और आर की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, आई की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर हमने कैलकुलेट किया गामा माइनस बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे गामा माइनस बीटा के। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू गामा माइनस म्यू बीटा, गामा इधर म्यू बीटा इधर ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस म्यू बीटा इज इक्वल टू, गामा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू गामा माइनस गामा, गामा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस म्यू बीटा इज इक्वल टू, गामा कॉमन आ गया तो ये हो गया म्यू माइनस 1 के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तो एंगल है, और एंगल को यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, उसको मेन इसमें कंसेप्ट में कन्वर्ट करना है। तो अल्फा बीटा गामा एंगल है, तो इसमें चेंज करने की बहुत सारी मेथड्स है आपके सामने, बट हम जो यूज करेंगे वो जनरल मेथड, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस के। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एक फॉर्मूला है, एंगल जो होता है इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम आपके सामने, ये अल्फा का एंगल बन रहा है, अल्फा का एंगल कितने, आर्क कितना हो रहा है, आर्क जो बन रहा है यहाँ पे कितना आएगा, एपी। ठीक है, इसको और थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देखें हम इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आर्क है ये अल्फा वाला, ये आर्क यहाँ से यहाँ पे गया ए पे, और ये वाला आर्क कहाँ पे गया, पी पे। तो जो आर्क बना है एपी, और डिस्टेंस जो बना वो कितना बना, पीओ। ठीक है, तो पीओ किसके इक्वल है, माइनस यू के, तो एपी अपॉन माइनस यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा एपी अपॉन माइनस यू। ठीक है, सिमिलरली बीटा की वैल्यू निकाले हम, तो बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये रहा स्टूडेंट बीटा भी एपी पे आ रहा है, यहाँ से पी से लेके आई तक एंगल बन रहा है, तो पी से आई का डिस्टेंस किसके इक्वल है, वी के, प्लस वी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एपी अपॉन वी के, एंड थर्ड नंबर हो जाएगा गामा। ठीक है, और गामा के लिए भी आप देखिए यहाँ पे ये जो गामा का एंगल बन रहा है, यहाँ पे एपी बन रहा है, और यहाँ से सी से लेके पी का जो डिस्टेंस है पीसी इज इक्वल टू प्लस आर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जब गामा की वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा एपी अपॉन आर के। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, अल्फा बीटा एंड गामा, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एपी अपॉन माइनस यू प्लस म्यू बीटा, बीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, एपी अपॉन वी, एपी अपॉन वी। ठीक है, इज इक्वल्स टू गामा, गामा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, एपी अपॉन आर, एपी अपॉन आर, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 के, एपी एपी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन यू प्लस म्यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाई आर के। थोड़ा सा अरेंज करके लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहेगा म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू
इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाई आर के। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमको यहाँ पे डिराइव करना था, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाई आर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप on the basis of the following: construction, ray diagram of image formation, magnifying power when the image is formed at infinity। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इससे हम करते क्या है, इससे हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, और जब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट लेंस है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है, ये सारे रेस जो है कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस है, सारी रेस को ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, पी डैश पे। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे बनेगा, क्यू डैश पी डैश पे। ओके, अब ये जो इमेज बन रहा है वो इस लेंस के लिए काय का वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इस वाले ऑब्जेक्ट से टू रेज यहां से जाएंगी। फर्स्ट रेज आप देख रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू दी फोकस, ये फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड रेज आप देखेंगे कहां से पास हो रहा है, थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, तो जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो स्ट्रेट जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डू नॉट एक्चुअली मीट, जब हम इसको यहां से देखेंगे तो ये डू नॉट एक्चुअली मीट, बट व्हेन प्रोड्यूस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हम इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं तो ये किस पॉइंट पे मिल रहा है, पी डबल डैश पे। दैट इज फाइनल इमेज इज फॉर्म एट क्यू डबल डैश पी डबल डैश। जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे बनेगा, क्यू डबल डैश पी डबल डैश पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनेगा। स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लेंस के लिए ये जो एंगल है, जो आई पे एंगल फॉर्म हो रहा है विजुअल एंगल, ये इज इक्वल्स टू अल्फा के। ठीक है, तो विजुअल एंगल एट दी आई बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा। एंड आप यहाँ पे देखेंगे, इस वाले पे देखेंगे तो विजुअल एंगल जो फॉर्म हो रहा है इज इक्वल्स टू बीटा, जो इमेज फॉर्म कर रहा है किसके इक्वल है, बीटा के। ठीक है, इस वाले में, इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा इज इक्वल्स टू माइनस यूवी, और इस वाले लेंस के लिए ये इमेज फॉर्म हो रहा है इज इक्वल्स टू माइनस डी के। ये किसके इक्वल होगा, माइनस डी के। ठीक है, ये मैं इस वाला जो लेंस है, ये जो आपके सामने लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज जो बन रही है ये वाली इमेज, ये कहाँ बननी चाहिए, फोकस पे, एफ नॉट पे। ठीक है, तो इस वाले लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म हो रहा है इज इक्वल्स टू एफ नॉट, फोकस के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाला जो लेंस है उसके लिए काय का वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो ये हो जाएगा यूई नेगेटिव। और फाइनल इमेज हम कहाँ देखेंगे, लीस्ट डिस्टेंस पे, मिनिमम डिस्टेंस जो रहता है इट इज डिनोटेड बाय डी, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी का। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ड्रॉ करने की, इसको इस तरीके से आपको वहां पे ड्रॉ करना है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर के लिए इसका फॉर्मूला हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना मैग्नीफाइंग पावर के लिए। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू विजुअल एंगल एट दी आई बाय द इमेज अपॉन विजुअल एंगल एट दी आई बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज m इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास बीटा अपॉन अल्फा के। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा के। ठीक है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल देन m इज बीटा इज इक्वल्स टू 10 बीटा एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा के। तो m इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा के। ठीक है, अब हमें बीटा और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ओ क्यू डैश पी डैश दिख रहा होगा आपको ये ट्रायंगल। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये किसके इक्वल है, अल्फा के। तो हम इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू डैश पी डैश में हम वैल्यू फाइंड करेंगे 10 अल्फा का। ठीक है, तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज आप देखोगे क्यू डैश पी डैश अपॉन ओ क्यू डैश के। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू डैश पी डैश अपॉन ओ क्यू डैश के। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी, बीटा की। तो ट्रायंगल यहाँ पे आप देखिए एक और ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ डैश क्यू डैश पी डैश। ठीक है, हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, 10 बीटा का। तो 10 बीटा की जो वैल्यू है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, तो क्यू डैश पी डैश अपॉन बेस कितना हो रहा है, ओ डैश क्यू डैश के। समझ में आ गया होगा आपको। ये इस तरीके से दो ट्रायंगल के बेस पे हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ये जो वैल्यू आई है हम इक्वेशन नंबर 1 ये जो हमारा था m इज इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अपन यहीं पे कर लेते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि m इज इक्वल्स टू 10 बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, q डैश
P डैश अपॉन O डैश Q डैश, ठीक है। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास है Q डैश P डैश अपॉन O Q डैश के, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा O Q डैश अपॉन O डैश Q डैश के, ठीक है ना स्टूडेंट। अब O Q डैश, O से Q डैश का डिस्टेंस, इस वाले से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स अभी बताया था आपको कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इंफिनिटी इमेज फॉर्म एट फोकस, तो ये इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे फॉर्म हो रहा है। और फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ नॉट से, तो एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ नॉट के, ठीक है। और स्टूडेंट बताइए कि ये एफ नॉट की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे पता करेंगे। तो एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें तो साइन कन्वेंशन तो लगेगा, लेकिन बिल्कुल अपने माइंड में रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो रहती है ऑलवेज पॉजिटिव, और कॉन्केव की फोकल लेंथ कैसी रहेगी, नेगेटिव, तो एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। देन आप देखेंगे ओ डैश क्यू डैश, ओ डैश क्यू डैश, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस वाले लेंस के लिए ये काय का वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है, यूई, काय में रहेगा, इस तरफ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस यूई के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ओनली मैग्नीफाइंग पावर पूछा है, तो आपके लिए जो फाइनल आंसर रहेगा वो ये रहेगा, m इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन यूई के, m इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन यूई, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि इस वाले इसमें उन्होंने पूछा है कि मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर्मूला आया मैग्नीफाइंग पावर का, m इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, कितना आया, माइनस एफ नॉट अपॉन यूई, माइनस एफ नॉट अपॉन यूई के, ये फाइनल फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें अलग अलग केसेस आपसे पूछा जा सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, तो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है फाइनल इमेज, ठीक है। तो जब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो यूई जो है, यूई, ठीक है ना, यूई मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इमेज इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, फोकस पे, तो u इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एफ ई के। ई क्यों लगा रहे भाई, क्योंकि आई लेंस है, आई लेंस फाइनल इमेज कौन बनाता है, ये आप देख रहे हो इस लेंस में फाइनल इमेज तो ये बना रहा है ना, ये कौन सा लेंस है, आई लेंस है, तो आई लेंस जो फाइनल इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट का कौन सा लेंगे, यूई के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, दैट इज यूई इज इक्वल्स टू एफ ई के, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ से इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एफ नॉट, और यूई की जगह यहाँ पे क्या रखना है, एफ ई के। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, m इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन यूई के, ठीक है। दूसरा केस भी आता है, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी बता रहे, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत जरूर कुछ ना कुछ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका सेकंड केस जो होता है वो होता है कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज कितने सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख रहा है, तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के, ठीक है। फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या आएगा, एफ ई आएगा। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। फाइनल इमेज बन कर रहा है लीस्ट डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी। फाइनल इमेज इस तरफ बनेगा तो ये कैसा रहेगा, माइनस का, एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, डी को इधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यूई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई, और ये माइनस का 1 बाई डी है, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस 1 बाई डी हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो 1 अपॉन यूई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन, ठीक है। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसमें पुट करेंगे, तो m इज इक्वल्स टू माइनस, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एफ नॉट इंटू 1 अपॉन यूई, बिल्कुल लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। और ये 1 अपॉन यूई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, तो क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी के। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है m इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, ठीक है। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, तो m इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई के हो जाएगा। एंड व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
तो m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट 1/fe प्लस 1/d के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A ray of light is incident on one face of a glass prism and emerge out from the other face. Trace the path of the ray and derive the expression for the refractive index of the glass prism। ठीक है, हमें डायग्राम बनाना है प्रिज्म का, रेज इंसिडेंट हो रहा है तो बाहर कैसे इमर्ज होगा ये पूरा एक्सप्लेन करना है, एंगल्स को हमें एक्सप्लेन करना है, प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है, प्रिज्म काय का बना होता है, ग्लास का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है प्रिज्म है एबीसी, आपने देखा ही होगा लैब में, और ये पीक्यू जो है वो इंसिडेंट है, यहाँ पे एमओ जो है यहाँ पे नॉर्मल का वर्क करेगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज डिनोटेड बाय आर आई। ठीक है, यहाँ पे रेज जो है वो कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, रेयर टू डेंसर, एयर से ग्लास में। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो रेज है यहाँ से बेंड हो जाएगी नॉर्मल की ओर, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और जब ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एनओ जो है यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आर पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर टू रेयर है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आर से एस की डायरेक्शन में जाएगा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर जो है वो रिफ्रैक्टेड रे, और आर एस जो है वो यहाँ पे इमरजेंस रे होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पी क्यू है इसको हमने आगे की ओर प्रोड्यूस किया यू तक, और आर एस को पीछे प्रोड्यूस किया, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है इसको एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। R1 R2 जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस बन रहा है, और डेल जो यहाँ पे बन रहा है वो एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है। और स्टूडेंट्स आपको मालूम ही है कि ये जो A होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म के। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्राम, जब भी एग्जाम में आएगा इस तरीके से आपको वहां पे उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमें इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप देखते हैं इस फॉर्मूले के लिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है टी क्यू आर, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल टी क्यू आर, और टी क्यू आर की ये जो टी क्यू टी वाली साइड है इसको हमने आगे की ओर इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे ये जो डेल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल, और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो ये वाले एंगल और इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप देखो ये टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये टोटल एंगल आई है, तो ये भी टोटल एंगल किसके इक्वल होगा, आई के। नीचे वाला कितना है, R1 है, तो ये जो ऊपर का एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, I माइनस R1। सिमिलरली ये एंगल किसके इक्वल है, E के, नीचे वाला किसके इक्वल है, ये R2 के, तो ये जो ऊपर का जो रिमेनिंग एंगल है ये हो जाएगा E माइनस R2 के। ठीक है, तो इन ट्रायंगल TQR, इन ट्रायंगल TQR की अगर हम बात करें तो TQR में आप देखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, डेल के। ठीक है, ये इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, और ये एंगल आप देख रहे हो ये वाला एंगल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I माइनस R1, वो वाला एंगल इस साइड वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा E माइनस R2 के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के। ठीक है, स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अपन, बाद में इजी पड़ेगा। तो I ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा I प्लस E हो गया, माइनस कॉमन ले लो, R1 भी नेगेटिव है R2 भी नेगेटिव है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। स्टेप बाय स्टेप याद रखो, बहुत शॉर्ट में बढ़िया तरीके से याद रखना, फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। तो डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, नीचे देखेंगे आप इस तरीके से, ये देखिए नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है ORQ, मिला आपको, और किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ORQ। ठीक है, स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि दो एंगल्स तो आपको यहाँ पे दिख रहा है R1 एंड R2। ठीक है, तो R1 प्लस R2, और ये वाला जो एंगल इसको हम बोलते हैं QOR, तो एंगल QOR, और तीनों का सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री के। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इस वाले इसमें, और वो जो क्वाड्रिलेटर है आप देखेंगे यहाँ पे कि ये AQOR
ओ आर, दिख रहा है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो होता है कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल है, उसका सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया क्यू ओ आर, ठीक है। और इधर वाले जो दो एंगल बन रहे हैं आप देख रहे हो किस पे बन रहे हैं, नॉर्मल पे। और नॉर्मल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो ये दो एंगल की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, ठीक है, सम ऑफ 4 एंगल इज इक्वल टू किसके डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। दैट इज ए प्लस ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला जो 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू ओ, ठीक है, प्लस नीचे वाला एंगल लेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू ओ आर, प्लस वो वाला साइड का आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ओ आर ए, एंगल ओ आर ए इज इक्वल टू कितने डिग्री के, 360 डिग्री के। क्वाड्रिलेटरल के चारों का सम 360 होता है। आपको मालूम है कि ये दोनों नॉर्मल है, 90 कितना हो जाएगा, 180 इधर ट्रांसफर करेंगे, 360 में से 180 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जाएगा ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड दोनों का एलएचएस के साथ सेम है 180, तो एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। दैट इज आप देखेंगे यहाँ पे कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल जो नीचे वाला एंगल था हमारा वो किसके इक्वल था, QOR के, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा एंगल QOR, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है जो इक्वेशन नंबर थर्ड था, A प्लस QOR, A प्लस QOR, दोनों की वैल्यूज को हमने इक्वल कर दिया। एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा, दोनों को इक्वल कर दिया। तो QOR एंड QOR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आएगा A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर अभी 4 दे देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद रखनी है कि आपको मालूम है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो रहता है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, स्टार्टिंग में एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन, स्टूडेंट देख रहे हो आप यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन की वैल्यू आप देख रहे हो मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप और इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी जो है वो यहाँ से क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो जो डेविएशन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है ना, इसको बोला जाता है मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल एम, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन की केस जब भी आएगी बिल्कुल ये ग्राफ अपने माइंड में रखिएगा, इस तरीके से ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा मिनिमम डेविएशन के केस में, ठीक है। और अंडर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन हम डेल को लिखते हैं डेल एम, डेल को क्या लिखेंगे, डेल एम के, ठीक है। ये कब होता है, ये मिनिमम डेविएशन का केस है, याद रखिएगा। शॉर्ट आंसर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि डेल इज इक्वल टू डेल एम हो जाता है। कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। आपको याद होगा जब हमने एमसीक्यू वाला सेशन था उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के, ठीक है। और दूसरा होता है R1 इज इक्वल टू R2 के। तो भाई जब दोनों की वैल्यू सेम है, R1 इज इक्वल टू R2, तो इसको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यहाँ R1 R2 लिखा है ना, इसको R लिखे तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, A इज इक्वल टू 2R, इक्वेशन 4 से। तो R की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास R की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई R की वैल्यू हमारे पास, A/2 के, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे क्या निकाला है, डेल इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 के। मिनिमम डेविएशन का केस ये रहा, ये डेविएशन का केस है, ये डेविएशन इसमें अप्लाई करें तो डेल की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेल एम लिखेंगे। I प्लस ई है तो E इज इक्वल टू I के इक्वल है, तो I प्लस I हो जाएगा, माइनस R1 R2 है तो डायरेक्ट कर देते इसको, 2R हो जाएगा, ठीक है। और 2R की वैल्यू ये निकाल के रखी है हमने, कितनी है, A के इक्वल है, तो ये वैल्यू A की जगह रख देंगे, यहाँ 2I हो जाएगा। तो डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा 2I माइनस A के। हमें I का वैल्यू फाइंड करना है तो A को इधर ट्रांसफर कर दो, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा A
प्लस डेल एम, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डेल एम अपॉन 2 के। तो हमने इस वाले फॉर्म में आर की वैल्यू निकाली और आई की वैल्यू निकाली, बट हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर के, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई की जगह क्या लिखेंगे हम, ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन आर की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आर की वैल्यू कितनी है, a बाई 2 के, तो ये आ जाएगा a बाई 2 के, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 के, वेयर डेल एम मींस व्हाट, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, a जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है एंड म्यू जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। स्टूडेंट प्रिज्म ग्लास का बना है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है कितना होता है, इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आपको डिराइव करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसमें, और इस पर डिराइव करने को भी पूछा गया है कई बार। तो इस तरीके से डायग्राम बना के इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, determine the focal length and nature of the lens required to produce a clear image on the screen twice the size of the object। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, twice the size of the object, ठीक है। तो जहां भी इस तरीके से twice, thrice, 2/3, 1/3 आपको जब भी मिले, आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिए, घबराना नहीं है। ये दिया क्या है, ये मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ये मैग्निफिकेशन है, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज और साइज का जो रेशो होता है इट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो एम हमारे पास दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस हमारे पास 90 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 90 है। तो सपोज करिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई लेंस है, ये ठीक है, और ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे स्क्रीन पे क्या बनता है, इमेज बनती है। तो इमेज यहाँ बन रही है, तो ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 90 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हमें इसके लिए नेचर निकालना है कि वो किस नेचर का है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्स के, ठीक है। टोटल कितना है, 90, ये एक्स के इक्वल हो गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आप समझ गए होंगे कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स के हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स के हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन गिवन है, तो सीधी सीधी अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो एम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू होता है वी अपॉन यू के। तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है, ठीक है, इस लेंस के दूसरे साइड, इस साइड में इमेज जा रहा है, रियल इमेज। और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो एम डी जो 2 रखेंगे कैसे रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, आप देख रहे हो डायग्राम में, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इस साइड आ रहा है, वैल्यू क्या में रहेगी, माइनस में रहेगी। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस x हो जाएगा, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 90, तो x इज इक्वल्स टू 90/3, ठीक है। तो 90/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 3 9 30। तो x इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 30। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये x क्या है यहाँ पे, u, दैट इज u इज इक्वल्स टू 30 आ गया हमारे पास। v की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस एक्स, मतलब 90 में से 30 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। u कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, और v कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फोकल लेंथ हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको मालूम है, लेंस इक्वेशन होता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u के। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे,
1/v, v की वैल्यू कितनी है 60, माइनस 1/u कितना हो जाएगा -30 के, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/60 प्लस 1/30। स्टूडेंट्स अब बताने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कितना आंसर आया। आंसर तो हम बता रहे, लेकिन सॉल्व आप जरूर करिएगा। तो जब एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगा f = 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का सेशन, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो न्यू यूजर्स है, जो नए नए हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए कि जो भी हम वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।